हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। यह सब कि आपको पता है कि इस चैनल यूपी वाला एके में आपको क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में यूट्यूब में आपको कोर्स दिया जा रहा है। इसमें से हमने जो चैप्टर 3 है उसके क्वेश्चन कर रहे थे और चैप्टर 3 के अंतर्गत हम प्रश्नावली 3.5 को सॉल्व कर रहे थे। आज हमारी 3.5 जो इसके क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, हम जो 3.5 है उसको कुछ क्वेश्चन को पिछले वीडियो में किए थे, उसी के अगले जो क्वेश्चन है इस वीडियो में हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्नावली जो 3.5 है उसके अंतर्गत जो चौथा क्वेश्चन है उसमें कई पार्ट दिए हुए हैं। चलिए सभी को पढ़ते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के युग्म बनाइए एवं उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, जो समीकरण दिए हुए हैं शर्त, इसके अंतर्गत आपको समीकरण बनाना है, फिर उस समीकरण को आपको सॉल्व करना है। मैंने क्या किया है कि जो इसके पहले वाली सभी एक्सरसाइज हैं मैंने आपको 3-4 विधियां बताई हुई हैं कि समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें से मैं आपको एक एक करके इनके समीकरण को किस प्रकार से बनाते हैं वो सिखाऊंगा, और अगर समीकरण बन जाएंगे तो आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से बता चुका हूं कि किसी भी समीकरण को कितने तरीकों से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसमें पहला पार्ट हम देखते हैं। क्या दिया हुआ है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक मतलब हॉस्टल यानी कि जिसे छात्रावास कहते हैं वो है, उसमें हमें एक नियत जो हमें 1 रुपये लगता है, यानी कि पैसा हमें एक नियत पैसा लगता है कि अगर हम वहाँ रहेंगे तो हमको उतना लगना ही है। फिर दूसरा पैसा इस प्रकार का है कि वो इस पर निर्भर करता है कि आप वहाँ पर कितने दिन भोजन करते हैं। देखिए, 2 विद्यार्थी हैं, एक है ए और एक है बी। अगर आप एक अतिरिक्त दिन रुक जाते हैं और वहाँ भोजन करते हैं तो उस पर आपका जो पैसा लगता है उसके अतिरिक्त, यानी कि जो नियत है उसके अतिरिक्त वो वाला भाड़ा मतलब कि आपको किराया देना पड़ता है। चलिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, जो छात्रावास का नियत किराया है उसको मान लेंगे, और जो अतिरिक्त भोजन यानी कि एक दिन के भोजन के लिए जो आपको किराया लगता है उसको मान लेंगे, और आपको समीकरण बन जाएंगे, उसी से आपको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे कि छात्रावास का नियत व्यय, यानी कि अगर हम वहाँ पे रहते हैं तो हमको कितने रुपए देना है उसको हम यक्स मान लेते हैं कि यक्स रुपए आपको लगेंगे ही, आप चाहे जो करिए। फिर अतिरिक्त दिन में, यानी कि अधिक भोजन कोई करता है तो लिखेंगे अतिरिक्त दिन अतिरिक्त दिन का व्यय, यानी कि अगर एक दिन आप वहाँ पे रुक जाते हैं तो वहाँ पर आपको हम मान लेते हैं कि वाई रुपए लगते हैं। फर्स्ट शर्त हम क्या करेंगे, जो एक स्टूडेंट ए है उसको कितने रुपए लगते हैं, आपको पढ़ा होगा कि 1000 रुपये लगते हैं यदि वहाँ पे वो कितने दिन रुक जाता है, 20 दिन। देखिए, जो आपको नियत व्यय है वो तो लगेगा ही, यानी कि यक्स उसको लगना ही है। फिर वो कितने दिन रुकता है, 20 दिन। 20 दिन उसको मतलब वो अगर एक दिन रुकता है तो उसको वाई लगेगा, और 20 दिन रुकेगा तो उसे कितना लगेगा, 20 वाई लगेगा, और टोटल उसको कितना रुपये देना पड़ता है, 1000 देना पड़ता है, यानी कि टोटल 1000 हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। देखिए दूसरी शर्त क्या है, नियत, उसमें भी नियत भाड़ा लगेगा यक्स, वो कितने दिन रुकता है, 26 दिन। अगर एक दिन का हमें अतिरिक्त का वाई लगता है तो 26 का कितना लगेगा, 26 वाई, और उसका कितने रुपए दिया है आप क्वेश्चन में देख भी सकते हैं कि उसको देना पड़ता है 1180 रुपये। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। इसे क्या करना है, इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है। यक्स और वाई के मान आ जाएंगे, यक्स और वाई के आपको मान आ जाएंगे तो आपको पूछा गया है यक्स का मान आएगा मतलब नियत व्यय कितना है वो पता चल जाएगा, अतिरिक्त धन का व्यय कितना है वाई वो आपको पता चल जाएगा। देखिए आप इसको स्वयं से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं कराया जाएगा। इसे समीकरण को आप पहले वाली से दूसरी वाली को माइनस कर दीजिए और यहाँ से आपके यक्स और वाई के मान आ जाएंगे। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं।
दूसरा पार्ट हम देखते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी जैसे हम करवा रहे हैं, तो अगर एनसीईआरटी की आपकी बुक हो तो आप उसे सामने रख सकते हैं, आपको समझाया जा रहा है, बिल्कुल आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है दूसरा पार्ट। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाए, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें भिन्न ज्ञात करना है कि अगर उसके भिन्न में 1 घटा दिया जाता है तो 1/3 हो जाती है। 1/4 कब हो जाती है? जब उसमें 8 जोड़ दिया जाता है। अच्छा, आप ये जानते होंगे कि भिन्न किसके फॉर्म की होती है? भिन्न x/y के फॉर्म की होती है। सबसे पहले हम उस भिन्न को मान लेंगे, यानी कि जिस भिन्न को हमें ज्ञात करना है, हमें भिन्न को ज्ञात करना है, मतलब भिन्न के फॉर्म का पहले हमें मानना पड़ेगा। भिन्न होती है x/y के फॉर्म में। देखिए, पहली शर्त के अनुसार हम पहला समीकरण बनाएंगे। पहली शर्त ये कहती है कि जो भिन्न है उसमें यदि हम एक क्या कर देते हैं, 1/4 वो हो जाती है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या दिया है, 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में 1 घटा दिया जाए। देखिए ये भिन्न है, इसका अंश क्या है? ये x है। x में अगर हम 1 घटा देते हैं तो ये भिन्न हो जाती है 1/3। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक समीकरण बना सकते हैं। 3 का इधर मल्टीप्लाई करिए, पहले x में करेंगे तो 3x आ जाएगा, 3 का 1 में करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। और इस y का इधर करेंगे तो y आ जाएगा, y को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3x - y, -3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3। ये हमारा समीकरण नंबर पहला हो गया। देखिए, अब जो दूसरी शर्त दी है उससे हम दूसरा समीकरण बनाएंगे, और हम क्या करेंगे, उससे समीकरण बनाएंगे। देखिए दूसरा समीकरण दिया हुआ है, वो भिन्न 1/4 हो जाती है, मतलब बराबर में 1/4 हो जाती है यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया है। x/y हमारे पास पहले से भिन्न थी, हर उसका क्या है, y। अगर इसमें हम 8 जोड़ देते हैं तो हमारी भिन्न 1/4 हो जाती है। इसे देखिए सॉल्व करेंगे, एक का इधर क्या करें, तिर्रे गुणा करेंगे तो एक का y में करेंगे तो y आ जाएगा, एक का 8 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई है कर रहे हैं, बराबर में इस 4 का x में करेंगे तो 4x आ जाएगा। अब देखिए ये 4x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये +8 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि समीकरण बनेगा y - 4x बराबर -8। ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा हो गया। आप क्या करेंगे, इस समीकरण को और इस समीकरण को जोड़ देंगे। देखिए माइनस का y प्लस y कट जाएगा, x के फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, y का मान निकल आएगा, x और y का मान यहाँ पे रख देंगे तो आपको भिन्न पता चल जाएगी। चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं। बिल्कुल आप ये आसान से क्वेश्चन है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आप आसानी से स्वयं से कर सकते हैं। चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं। देखिए तीसरा पार्ट जो दिया हुआ है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 13 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिली की कटौती गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तो वह 5 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? हमें ये पूछा गया है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। आपको पता होगा कि प्रश्न उतने ही होंगे जितने कि उत्तर होंगे, क्योंकि उत्तर के फॉर्म में आपको शर्त दी हुई है, तो उत्तर के फॉर्म में आप मान लेंगे कि जो टोटल उत्तर होंगे वो जितने उत्तर होंगे उतने ही प्रश्न होंगे। देखिए इसमें उत्तर के फॉर्म की आपको शर्त दी हुई है, तो हम उत्तर के फॉर्म का मान लेते हैं, और जितने उत्तर होंगे उतने ही आपको टोटल प्रश्न होंगे। दिया है कि वो 40 अंक अर्जित करता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक तथा गलत अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिलता है। हम क्या मानेंगे कि माना शुद्ध मतलब जो सही उत्तर हैं, अशुद्ध मतलब जो गलत थे, शुद्ध मतलब सही उत्तर को की संख्या x मान लेंगे और गलत उत्तरों की संख्या y मान लेंगे। सही उत्तरों की संख्या अगर हमने सही उत्तरों की संख्या y माना और गलत उत्तरों की संख्या गलत उत्तरों की संख्या आप y मान लेते हैं, तो जो टोटल उत्तर होंगे, कुल उत्तर बराबर किसके होंगे, कुल प्रश्न के होंगे, और ये कितने होंगे, x + y, क्योंकि गलत और सही दोनों होंगे ना। जो सॉल्व कर रहा है वो गलत होंगे और सही होंगे, टोटल उत्तर XY, टोटल प्रश्न भी XY। पहली शर्त जो दी हुई है उसे 40 अंक प्राप्त होते हैं, मतलब बराबर में 40 होगा। 40 अंक प्राप्त होते हैं यदि उसे सही उत्तर पर 3 अंक तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। सही उत्तर पर 3 अंक मतलब एक उत्तर तो उसका x है, अगर 3 मिलते हैं सही उत्तर पर तो 3x हो गया। गलत उत्तर मतलब उसमें माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर सही उत्तर आपके सही अंक करेंगे तो गलत उत्तर वाले कटेंगे, और 1 अंक की कटौती होती है मतलब माइनस का y हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। दूसरी शर्त दी हुई उसे 50 अंक मिलते हैं, कब? जब उसे सही उत्तरों पर कितने अंक मिलते हैं,
2 अंक कटते हैं उसके, और सही उत्तर पर उसे 4 अंक, 4 अंक सही उत्तर पर, सही उत्तर 4x है। 2 अंक मिलते हैं, 1 पर y है तो 2 पर 2i हो जाएगी। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इस समीकरण को आपको हल करना है, x और y के मान निकालना है। x और y के मान निकालेंगे, यहाँ पे रख देंगे तो आपको कुल प्रश्न मिल जाएंगे। बस इसका अगला पार्ट देखते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, बढ़िया आराम से पढ़ते जाइए और मजे करिए। देखिए अब चौथा पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों में से एक ही दिशा में चलें तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए चाल हमें ज्ञात करना है दोनों कारों की। ए और बी 2 कारें हैं, 2 स्थान हैं ए और बी, वो एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी पर हैं। हमें चाल ज्ञात करना है तो हम जिसको हमें ज्ञात करना है उसी की फॉर्म को मानते हैं। जैसे हमें चाल ज्ञात करना है तो चाल के फॉर्म का हम मानेंगे। हम क्या मानेंगे कि माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस प्रकार से स्टार्ट करना है। देखिए चाल इस x किलोमीटर माना हमने और दूसरे की y किलोमीटर माना। अगर हमें दूरी यहाँ पे निकालना होता है, दूरी बराबर क्या होता है सूत्र, चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। हमने चाल को x, जैसे मान ली ए की हम दूरी निकाल रहे हैं, ए कितने दूरी पर है, ए अगर हम चाल हमने x माना है और दिया है उसे 5 घंटे पश्चात मिलती है, मतलब समय 5 हो गया तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा ए की दूरी। अगर हम बी की इसी तरह से निकालें, उसकी चाल हमने y माना है, समय उसे ही 5 घंटे लगता है, तो यानी कि इसकी दूरी हो जाएगी 5y। अगर देखिए पहला हम समीकरण बनाना चाहें, यहाँ से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप समझते बच जाइए। पहला अगर हम टोटल उनकी दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, मतलब बराबर में तो 100 रहेगा ही। पहला चाल जो दूरी है वो कितनी हो हमने निकाला पहले कार की 5x। अब बताइए, ये बताइए एक कार यहाँ पे है, एक कार यहाँ पे है, ये कार इधर से जाएगी तो इसके लिए अगर ये जाएगी तो ये वाली दूरी घट जाएगी ना, यहाँ तक जैसे इसे पहुँचना है दोनों कारों को, तो ये वाली जो चली होगी ये घटेगी मतलब माइनस में हो जाएगी। माइनस का 5 वही बराबर, यहाँ से आप 5 पूरे समीकरण से कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे 5 तो y बचेगा। 5 इससे काटना है मतलब भाग देना होता है, कॉमन लेना, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अच्छा दूसरी शर्त बनी, दूसरा समीकरण बनाया हुआ है क्या, देखिए दिया हुआ है दोनों कारों के बीच की दूरी मतलब कितनी 100 किलोमीटर है, मतलब x है, x जाएगी और y दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100। ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा हो गया। इससे इसे घटा दीजिए मतलब जोड़ दीजिए, आपको x का मान निकल आएगा और x का मान निकल आएगा, समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका y का मान निकल आएगा। चौथा पार्ट इसी प्रकार से हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लिए हैं। इस क्वेश्चन का, इस प्रश्नावली का एक पार्ट और रह गया, उसको भी कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपने अपने घर। भाई साहब देखिए इस प्रश्नावली से हमें क्या छूट मिलने वाली है, बस इससे हम फुर्सत होने